तो हेलो 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 क्लास 7 स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है अगेन इस एपिसोड में। एपिसोड नंबर हमारा 8 तक हुआ था एंड दिस विल बी योर एपिसोड नंबर 9, है ना। और आज आप हम इसका फिगर इट आउट हमने क्लास क्लास में शुरू किया था। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था, उसमें बहुत टाइम लग गया था हमें, मेरे ख्याल से 17-18 मिनट्स। सो दैट इज व्हाई आई लेफ्ट अदर क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट एपिसोड और आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो भी एंगल आपका ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमें वो फाइंड करने की वो एंगल क्या है, देखते हैं एक एक करके। तो पहले यहाँ पे गिवन है हमें एज एन एस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर देंगे तो दो पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, राइट। देयर आर टू पैरेलल लाइंस ऑन दिस, राइट। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस और इससे दो ट्रांसवर्सल काइंड ऑफ आपकी क्रॉस हो रही हैं, ओके, हो रही हैं, ठीक है। फिर हम क्या करें? अब इफ यू ऑल सी, तो हमारा इससे तो कोई लेना देना है कि नहीं, वो हम देखते हैं अभी, बताते हैं हम आपको। इससे क्या लेना देना है वो भी हम बताते हैं। पहली चीज, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो ये जो 0 100 एंगल है और ये जो ट्रांसवर्सल है, इससे हमारा नो रिलेशन, वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद दैट। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्रांसवर्सल विच इज मेकिंग 42 डिग्री, इससे वी हैव अ क्वाइट वेरी गुड रिलेशन। व्हाई सो? क्योंकि आपकी पैरेलल लाइन है और ये आपका कितना एंगल बना रहा है, 42। सो इफ ये एंगल अभी करस्पॉन्डेंस में ले, तो एंगल 42 क्या हो गया, यहाँ पे भी हो गया, है ना। तो वही बात है, बिकॉज आई राइट ओवर हियर बाय टेकिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। क्योंकि पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। अब उसके बाद में आपका यहाँ पे आ गया एंड देन बाय लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स के तहत में आपका जो ये है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 42 डिग्री प्लस में ए एंगल, है ना। देखो करस्पॉन्डिंग, क्योंकि पैरेलल लाइन तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे सेम हो जाएगा 42 डिग्री। अब ये जो लाइन है आपका लीनियर ले लेते हैं हम इसको। तो लीनियर ले रहे हैं तो ए और 42 प्लस करके क्या आ जाएंगे, 180 डिग्री आ गए, है ना। सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू योर 42 प्लस ए, राइट। सो 42 प्लस ए तो 180 डिग्री। अब आपका ए हम निकाल रहे हैं, सो ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इज 180 माइनस 42, right? So A is what? A is 138 डिग्री, राइट। बात समझ में है? क्योंकि देखो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हमने ले लिया। क्यों करस्पॉन्डिंग ले लिया एंगल? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जब पैरेलल लाइंस होती हैं तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। सो बाय टेकिंग देम इक्वल, हमने यहाँ पे 42 लिया एंड 42 जो हमने यहाँ पर अगर हम लीनियर पेयर्स करें तो यहाँ पे 180, मतलब 42 एंड ए का सम 180 होता है ना। सो हमने वही किया एंड फ्रॉम दैट रिलेशन वी फाउंड आउट दैट ए इज योर 180 minus 42, that will be your 138, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 62 डिग्री एंड ए। अब आपके यहाँ पे दो सेट्स हैं पैरेलल लाइन की। एक तो पैरेलल लाइन ये वाली हो गई, ये और ये, और एक हो गई ये और ये, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब हमारे को एंगल दे रखा है ये 62, हमें क्या दे रखा है एंगल 62, ओके। अब हमको जो एंगल है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, एकदम ही अपोजिट काइंड ऑफ ए में, है ना। अब इसके भी काइंड ऑफ दो वेज हैं। क्या वे है? पहली चीज तो 62 है बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल। तो द corresponding angles will be same, और इफ आई राइट इक्वल तब भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके पैरेलल लाइंस है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना।
तो ये तो लाइन हो गई, मैंने 6 लिख दिया क्योंकि लाइन में पैरेलल है। तो ये आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये वाले का ये वाला 62, ये वाले का ये वाला 62 है ना। इसका ये वाला 62 हो जाएगा है ना। इसका ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी 62 हो जाएगा। और जब ये हो गए तो इससे कर लो या इससे कर लो तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 62 है ना। तो आपका वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंड देन आपका लीनियर पेयर की हेल्प से देन योर लीनियर पेयर्स आपका 180 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस में 62। ठीक है, सो आपका 62 हो गया। देन अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 माइनस 62, राइट। सो ए इज व्हाट 180 माइनस 62। तो 2 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 78। 78 से 6 हटा दो तो 118। तो A इज इक्वल्स टू 118 डिग्री। ठीक है, तो आपका वही जो पिछली उसमें लगा था करस्पॉन्डेंस का करके एंड देन योर लीनियर पेयर करके, क्योंकि इसमें दोनों लाइनें पैरेलली कोई ट्रांसवर्सल भी काइंड ऑफ बन रही है, बट दोनों लाइनें जो ट्रांसवर्सल भी बन रही है वो भी आपकी पैरेलल लाइन की बन रही है ना। तो दैट इज वाई। अब इसमें देख लेते हैं ये वाले थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे आपकी 3 पैरेलल लाइनें हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे जो ए एंगल है यहाँ पर है, देन 35 जो एंगल है वो इधर में है, देन आपका 110 एंगल है। अच्छा, ओके। अब आपको बताना है कि ये 110 35 और ये एंगल कितना है। ओके, बता देंगे हम भी इसका क्वेश्चन, इसका जवाब, इसका आंसर। सो इफ वी कैन सी प्रॉपरली, इफ वी कैन सी प्रॉपरली, तो यहाँ पर जो है, जो तीनों लाइनें आपको क्या दिख रही हैं, तीनों लाइनें क्या है, पैरेलल है ना। तो आपका, एक मिनट, तो ये आपका यहाँ पे ये है, तो 110 है। तो 110 तो इसका ये वाला भी 110। प्लस में 35 तो 144। क्या है क्या नहीं देखना पड़ेगा। ओके ओके, आई गेट इट नाउ। तो देखो 110 है ना, देन 35 है, 35 का किसका है, इसके साथ है, और ये आपका है एंगल ए। ठीक है, तो ये आपका एंगल है ए। अब आपके जो एंगल ए है हमें वो कैसे निकालना है। तो पहली चीज तो तीनों लाइनें जो हैं, ये वाली जो तीनों लाइनें हैं क्या है, पैरेलल है। तीनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, राइट। सो पहली चीज जो ये है कि वो आपका क्या लाइन बनेगी, राइट। तो जो आपका देखो सबसे पहली जो ऊपर वाली ये लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है, ये ये आपकी पैरेलल है ना। और जो लाइन इसे काट रही है इन दोनों को, इससे जो ऊपर वाली लाइन में वो कितना एंगल बन रहा है, 110। ठीक है, तो अब जो आपका इंटीरियर एंगल बन रहा है उसके नीचे एंड जो 110 है, अब ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। क्या हो गया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए, जो कि आपके क्या हो गए, जो आपके क्या हो गए 110 प्लस में आपके क्या, जो भी, तो 110 जो भी हमें निकालना पड़ेगा, जो भी तो ऐसा नहीं कह सकते। तो बाय इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपके पैरेलल भी है तो इसलिए इंटीरियर एंगल बन रहा है। सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू
अब इक्वल टू नहीं तो -110 करोगे पहले तो आप, उससे आपका क्या निकल जाएगा 70 डिग्री, उससे आपका निकल जाएगा 70 डिग्री। तो सबसे पहले वाले का ऊपर का इंटीरियर एंगल क्या है 70 डिग्री, ठीक है इंटीरियर एंगल जो है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद में जो ये है कि यहाँ पे जो 70 डिग्री है उसको जब आप यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल है बीच का, इसका कितना हो जाएगा 70 प्लस में 35, 70 प्लस में 35, क्योंकि इंटीरियर एंगल तो इसका ही है। तो ये जो एंगल बन गया है ना, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ये जो एंगल बन गया ये इधर ही बन रहा था ना इंटीरियर एंगल, तो ये जो एंगल है 35 प्लस कितना 70, तो ये जो मिडिल एंगल हो गया कह लो, मिडिल एंगल कितना हो गया, मिडिल एंगल हो गया 70 प्लस में 35, 70 प्लस में 35 कितना हो गया 105, तो 105 हो गया आपका, राइट। अब अगर हम देख के चलें यहाँ पे कि जो 105 बना है आपका ये वाला क्वेश्चन में, ये आपका नीचे में भी सेम रहेगा क्योंकि आपकी जो लाइन है काइंड ऑफ सेम ही एंगल से सबको काट रही है। सो आपका एंगल ए जो है वो कितना हो जाएगा 105। आपको बात समझ में आई, पहले हमने 110 का इंटीरियर एंगल निकाला जो कि यहाँ पे बनता कितना 70, 70 प्लस 35 आपका 105 हो गया, और 105 हमने इसको एक एक पर इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन है और जिसको एक ही ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ पे भी 105 105 एंड ऐसे यहाँ पे भी 105 ही होता है ना, इधर भी और इधर भी। बस यहाँ पे हमें 110 दे दिया और यहाँ पे इस लाइन को जो एंगल है उसको काइंड ऑफ डिवाइड कर दिया है ना, एक को 35 कर दिया दूसरे को हमको निकालना पड़ा। तो उस हिसाब से आपका ए आ गया 105। ऑलराइट, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो यहाँ पर आपको गिवन है 67 एंगल 67 और यहाँ पे आपको ये गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे है ना, तो पैरेलल लाइन तो ये और ये है। अब पैरेलल लाइन के होते हुए ये लाइन क्या, ये वाला एंगल क्या 67 हो जाएगा। तो as parallel line as parallel lines are there, so one triangle, so one angle is equal to what, is equal to 67 degree है ना। second angle is equals to what, second angle is आपका क्या देख सकते हो यहाँ पे, second angle is 90 degree and third is what, third is a। एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो ट्राइंगल होते हैं उन सबका क्या होता है, इक्वल होते हैं किससे 180 डिग्री से, किससे होते हैं 180 डिग्री से इक्वल। तो 180 डिग्री से तो इक्वल होगा ये, तो आपका 180 डिग्री में 67 प्लस में 90 प्लस में एंगल ए है ना। सो 180 67 कितने, तो 180 माइनस 90, अब 90 लिख देते हैं हम, 90 माइनस में 67 दैट विल बी योर ए। सो ए आपका कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 23, तो 23 डिग्री आपका हो गया ए, ठीक है। सो या दैट्स इट। चलो आपका जो नेक्स्ट है ना, जो आपका थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज क्लास का भी ज़्यादा टाइम हो गया तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी का देख लेंगे। तो विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।